Hello, students. Welcome to Bright Mind Gurukul. Today, we are going to study a few more accounting terms which we come across as we go on with our different chapters. So, कभी कुछ terms ऐसे आ जाते हैं जो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उन्हें क्लियर होना, उनको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है. तो चलिए आज हम कुछ बहुत कॉमन टर्म्स होते हैं जो कभी-कभी कुछ कंफ्यूजन पैदा करते हैं, उन टर्म्स को पढ़ते हैं. तो जैसे है परचेजेस. एग्जैक्टली परचेजेस में क्या क्या आता है? सेल्स, स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक, फिर डेटर्स किसे कहते हैं और क्रेडिटर्स किसे कहते हैं. आइए चलते हैं. आप भी तैयार हो लीजिए, अपने पेपर पेन कॉपी अपना तैयार कर लीजिए. जो जो आपको लग रहा है पॉइंट्स आपको नोट करना चाहिए, उसे जरूर नोट करते हुए जाइए. So we start with purchases. So what are purchases actually? ऐसे layman terms से ये लगता है कि जो भी हम खरीदते हैं उसी को purchases करते हैं. लेकिन for a business, what are purchases? Purchases means the total goods that a business buys, whether in cash or on credit. ठीक है. और purpose क्या होता है? कुछ ट्रेडिंग बिजनेसेस होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं. तो जो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं वो सिर्फ परचेज करते हैं गुड्स इन ऑर्डर टू सेल देम फर्दर. और जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं वो परचेज करते हैं रॉ मटेरियल्स, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसको फिनिश गुड्स बनाते हैं, और जो फिनिश गुड्स बनता है उसी को वो फर्दर सेल करते हैं. सो फॉर ए ट्रेडिंग कंसर्न, परचेजेस आर मेड ऑफ मर्केंडाइज फॉर रीसेल. यानी गुड्स जो हम परचेज कर रहे हैं, जो भी बिजनेस परचेज कर रहा है गुड्स, उसको इस इंटेंशन से परचेज कर रहा है कि वो फर्दर उसे सेल करे. तो वो जैसे परचेज कर रहा है तो उसकी एंट्री, जैसे हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं, उसमें हम या तो फिर गुड्स डेबिट टू कैश या टू बैंक लिख सकते हैं. लेकिन जो बिजनेस टर्म्स में इस तरह की चीजें होती हैं तो उसको हम परचेजेस कहते हैं. सो गुड्स की जगह हम परचेजेस एंटर करते हैं. ठीक है. फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, रॉ मटेरियल्स आर परचेज्ड एंड प्रोसेस फर्दर इनटू फिनिश गुड्स एंड देन दे आर सोल्ड. अब आते हैं सेल्स पे. व्हाट आर सेल्स? सेल्स मतलब इसी तरह की गुड्स जो बनता है, या तो ट्रेडिंग बिजनेसेस में जो गुड्स खरीदता है वो फर्दर उसे सेल करता है. ठीक है. सो सेल्स आर द टोटल रेवेन्यू, मतलब मनी अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज. जैसे फ्रॉम गुड्स या कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले कोई कंपनी हो, तो उसे जो भी पैसा मिल रहा है, दो तरीके से होते हैं. या तो वो गुड्स सेल करके उससे पैसे मिल रहे हैं, या तो वो कुछ सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विसेज सेल कर रहा है और उसके बदले में जो वो उसे रेवेन्यू मिल रहा है, दैट इज नोन एज सेल्स. सो सेल्स भी कैश में भी हो सकता है एंड क्रेडिट सेल्स में भी हो सकता है. ठीक है. और इसकी एंट्री हम करेंगे नॉट मतलब कैश आ रहा है तो कैश कमिंग इन कैश डेबिट, या बैंक डेबिट टू गुड्स लिख सकते हैं, या सर्विसेज लिख सकते हैं. इंस्टेड ऑफ गुड्स और सर्विसेज हम उसको डायरेक्टली सेल्स लिखते हैं. ठीक है. सो ये क्लियर हो गया. आई थिंक परचेजेस एंड सेल्स आर क्लियर. नाउ वी गो ऑन टू स्टॉक. दैट इज आइदर इट इज क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक. इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं क्या होता है एक्चुअली स्टॉक. सो स्टॉक या इन्वेंट्री भी हम इसे कहते हैं. इट इज द मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड, गुड्स, स्पेयर्स और अदर आइटम्स इन द बिजनेस. मतलब हमने परचेज किया कुछ गुड्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम फर्दर. लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर हम अगर पूरा सेल नहीं कर पाते और कुछ गुड्स हमारे पास बच जाता है इन हैंड, तो उन गुड्स को हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं. ठीक है. तो इसका ये सारी गुड्स जो बच जाते हैं वो स्टॉक कहलाते हैं. उसे हम एसेट्स, बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर दिखाते हैं. क्यों? क्योंकि इसे हम नेक्स्ट ईयर फिर सेल करेंगे. ठीक है. तो इन अ ट्रेडिंग कंसर्न, द स्टॉक ऑन हैंड इज द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक. और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या हो जाता है? क्लोजिंग स्टॉक कंप्राइजेस आइदर रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स परचेज किया हुआ है उसको हो सकता है प्रोसेस नहीं किया हुआ है, एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक की तरह क्लोजिंग स्टॉक में सॉरी रॉ मटेरियल्स के रूप में रह सकता है, या सेमी फिनिश गुड्स हो सकता है, या फिनिश गुड्स. ये तीनों टाइप में हो सकता है स्टॉक ऑन हैंड ऑन द क्लोजिंग डेट. सो हम जो स्टॉक होता है वो दो तरह के होते हैं. एक होता है ओपनिंग स्टॉक जो एट द बिगनिंग ऑफ द टर्म वो होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है, या क्लोजिंग स्टॉक जो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो अनसोल्ड गुड्स बच जाते हैं. जो अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द पीरियड बच जाते हैं वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, और वही ओपनिंग स्टॉक फिर ड्यूरिंग द ईयर उसको सेल किया जाता है. तो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको. जैसे सपोज परचेजेस है, क्वांटिटी हमने 100 क्वांटिटी
नंबर्स की गुड्स कुछ परचेज किए हैं, इसका रेट होगा 400, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया परचेजेस का 40,000। नाउ ड्यूरिंग द ईयर हमने सेल किया सिर्फ 80 क्वांटिटी, द 80 नंबर की गुड्स हमने सेल की है, तो हमारे पास बच कितना जाता है 20। दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। अब हमने सेल तो किया होगा थोड़ा ऊंचे प्राइस में, तभी हमें प्रॉफिट होगा। सो हमने 600 रुपीज में अगर सेल किया तो इसका अमाउंट हो गया कितना 48,000। लेकिन जो हमारे पास अनसोल्ड आइटम रह गया वो तो अपने कॉस्ट प्राइस पे ही रहेगा, सो उसको हम वैल्यू करते हैं 400 रुपीज में 8,000 रुपीज। सो दिस इज व्हाट इज परचेजेस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। सो परचेजेस सारे वो सारी गुड्स होती हैं जो हम ड्यूरिंग द ईयर पूरा खरीदते हैं, उसे प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद उसे सेल किया जाता है, जो एट द एंड ऑफ द ईयर बच जाता है वो होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दीज थ्री टर्म्स। सो हम अगले क्लास में कुछ और टर्म्स के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।